Welcome to today's listening comprehension practice. As you listen to the story, each sentence will be repeated 2 times in the target language, giving you an opportunity to recognize words, understand sentence structure, and build confidence. The English translation will then be provided to confirm your understanding. Don't worry if you miss a few words. Focus on the context, follow the story, and let your listening skills develop naturally. जब मैं बच्चा था घर पर बोर होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। जब मैं बच्चा था घर पर बोर होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। When I was a child, getting bored at home was a very serious problem. ना मोबाइल फोन्स थे, ना टैबलेट्स, ना वीडियो गेम्स और ना ही देखने के लिए एंडलेस वीडियोस। ना मोबाइल फोन्स थे, ना टैबलेट्स, ना वीडियो गेम्स और ना ही देखने के लिए एंडलेस वीडियोस। There were no mobile phones, tablets, video games, or endless videos to watch. मेरी बहन एना और मैं हर 5 मिनट में कहते थे, हम बोर हो रहे हैं, जैसे यही हमारा काम हो। मेरी बहन एना और मैं हर 5 मिनट में कहते थे, हम बोर हो रहे हैं, जैसे यही हमारा काम हो। My sister Anna and I said, "We're bored every 5 minutes," as if it were a job. मेरी माँ एलेना आमतौर पर हमें थकी हुई नज़रों से देखती और दरवाजे की तरफ इशारा कर देती। मेरी माँ एलेना आमतौर पर हमें थकी हुई नज़रों से देखती और दरवाजे की तरफ इशारा कर देती। My mother, Elena, usually looked at us with tired eyes and pointed to the door. फिर वो मैजिक वर्ड्स बोलती, बाहर जाओ और थोड़ी देर खेलो। फिर वो मैजिक वर्ड्स बोलती, बाहर जाओ और थोड़ी देर खेलो। Then she said the magic words, "Go outside and play for a while." मेरे पापा मिगेल मुस्कुराने से बचते थे, पर हम सब जानते थे कि अंदर ही अंदर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे पापा मिगेल मुस्कुराने से बचते थे, पर हम सब जानते थे कि अंदर ही अंदर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। My father, Miguel, tried not to smile, but we all knew he was celebrating inside. आना और मैं जल्दी से घर से निकल जाते, जैसे 2 कैदियों को अभी अभी चाबी मिल गई हो। आना और मैं जल्दी से घर से निकल जाते, जैसे 2 कैदियों को अभी अभी चाबी मिल गई हो। Anna and I left the house quickly, like 2 prisoners who had just found the key. हम गेट पर खड़े होकर अपने दोस्त लुइस के घर की तरफ देखते। हम गेट पर खड़े होकर अपने दोस्त लुइस के घर की तरफ देखते। We waited at the gate and looked toward the house of our friend Luis. अगर वो 1 मिनट में नहीं दिखता, तो हम उसका नाम ऐसे चिल्लाते जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। अगर वो 1 मिनट में नहीं दिखता, तो हम उसका नाम ऐसे चिल्लाते जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। If he did not appear after 1 minute, we shouted his name as if the world were ending. लुइस हमेशा दौड़ता हुआ बाहर आता, एक जूता खुला हुआ और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। लुइस हमेशा दौड़ता हुआ बाहर आता, एक जूता खुला हुआ और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। Luis always came out running,
with one shoe untied and a huge smile on his face. फिर हम साथ में गली के एंड वाले छोटे स्क्वायर तक भागते। फिर हम साथ में गली के एंड वाले छोटे स्क्वायर तक भागते। Together, we ran to the small square at the end of the street. जो सबसे पहले बड़े पेड़ को छूता वो उस आफ्टरनून का चैंपियन बन जाता। जो सबसे पहले बड़े पेड़ को छूता वो उस आफ्टरनून का चैंपियन बन जाता। The first person to touch the big tree became the champion of the afternoon. कुछ दिन हम नॉर्मल गेम्स खेलते, लेकिन कुछ दिन लुइस बहुत अजीब गेम्स बना देता। कुछ दिन हम नॉर्मल गेम्स खेलते, लेकिन कुछ दिन लुइस बहुत अजीब गेम्स बना देता। Some days we played normal games, but other days, Luis invented very strange ones. एक बार एक पत्थर ड्रैगन था, एक डंडी मैजिक सॉर्ड थी और पेड़ कैसल था। एक बार एक पत्थर ड्रैगन था, एक डंडी मैजिक सॉर्ड थी और पेड़ कैसल था। Once a stone was a dragon, a stick was a magic sword, and the tree was a castle. रूल्स किसी को समझ नहीं आए, लुइस को भी नहीं, फिर भी हम 1 घंटे तक खेलते रहे। रूल्स किसी को समझ नहीं आए, लुइस को भी नहीं, फिर भी हम 1 घंटे तक खेलते रहे। Nobody understood the rules, not even Louis, but we played for an hour anyway. Of course, हर गेम का एंड इसी सीरियस बहस से होता कि कौन आउट हुआ। Of course, हर गेम का एंड इसी सीरियस बहस से होता कि कौन आउट हुआ। Of course, every game ended with a serious discussion about who was out. आना हमेशा कहती कि हवा ने बॉल को धक्का दिया था, इसलिए उसकी गलती काउंट नहीं होती। आना हमेशा कहती कि हवा ने बॉल को धक्का दिया था, इसलिए उसकी गलती काउंट नहीं होती। Anna always said that the wind had pushed the ball, so her mistake did not count. लुइस जज की तरह एक्ट करता, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसकी आवाज सबसे तेज थी। लुइस जज की तरह एक्ट करता, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसकी आवाज सबसे तेज थी। Louis acted like a judge, mostly because he had the loudest voice. बहस करने के बाद हम प्रॉब्लम भूल जाते और फेमस स्पोर्ट्स चैंपियंस बन जाते। बहस करने के बाद हम प्रॉब्लम भूल जाते और फेमस स्पोर्ट्स चैंपियंस बन जाते। After arguing, we forgot the problem and became famous sports champions. मैं एक पुराना कैन किक करता और चिल्लाता कि मैंने हिस्ट्री का बेस्ट गोल मारा है। मैं एक पुराना कैन किक करता और चिल्लाता कि मैंने हिस्ट्री का बेस्ट गोल मारा है। I kicked an old can and shouted that I had scored the best goal in history. आना मैच को रेडियो अनाउंसर की तरह डिस्क्राइब करती, जबकि ऑडियंस सिर्फ एक बिल्ली होती। आना मैच को रेडियो अनाउंसर की तरह डिस्क्राइब करती, जबकि ऑडियंस सिर्फ एक बिल्ली होती।
Anna described the match like a radio announcer, although the audience was only a cat. दोपहर के बीच तक हमारे कपड़े ऑलरेडी खतरे में आ चुके होते। दोपहर के बीच तक हमारे कपड़े ऑलरेडी खतरे में आ चुके होते। By the middle of the afternoon, our clothes were already in danger. घुटनों पर ग्रास, जूतों पर कीचड़ और ऐसी जगहों पर धूल होती जिसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। घुटनों पर ग्रास, जूतों पर कीचड़ और ऐसी जगहों पर धूल होती जिसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। We had grass on our knees, mud on our shoes, and dust in places we could not explain. मेरी माँ हमें दूर से ही हमारे आसपास की धूल के बादल से पहचान लेती थी। मेरी माँ हमें दूर से ही हमारे आसपास की धूल के बादल से पहचान लेती थी। My mother could recognize us from far away by the cloud of dirt around us. जब हमें प्यास लगती, हम गार्डन होज से जल्दी जल्दी पानी पी लेते। जब हमें प्यास लगती, हम गार्डन होज से जल्दी जल्दी पानी पी लेते। When we were thirsty, we drank water quickly from the garden hose. पानी का टेस्ट थोड़ा प्लास्टिक, गार्डन और धूप जैसा होता, लेकिन हमारे लिए वो परफेक्ट था। पानी का टेस्ट थोड़ा प्लास्टिक, गार्डन और धूप जैसा होता, लेकिन हमारे लिए वो परफेक्ट था। The water tasted a little like plastic, garden, and sun, but to us it was perfect. उधर घर के अंदर मेरे पेरेंट्स एक खूबसूरत साइलेंस एंजॉय कर रहे होते। उधर घर के अंदर मेरे पेरेंट्स एक खूबसूरत साइलेंस एंजॉय कर रहे होते। Meanwhile, inside the house, my parents enjoyed a beautiful silence. मेरे पापा आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते और माँ अपनी कॉफ़ी गरम गरम ही पी लेती। मेरे पापा आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते और माँ अपनी कॉफ़ी गरम गरम ही पी लेती। My father read the newspaper slowly, and my mother drank her coffee while it was still hot. जब डिनर रेडी होता, माँ हमें बुलाती और हम थके हुए, भूखे और अजीब तरह से खुश वापस आते। जब डिनर रेडी होता, माँ हमें बुलाती और हम थके हुए, भूखे और अजीब तरह से खुश वापस आते। When dinner was ready, my mother called us, and we came back tired, hungry, and strangely happy. अब समझ आता है कि गैजेट्स, स्क्रीन्स या फैंसी टॉयज के बिना भी बाहर हमारी मस्ती कभी खत्म नहीं होती थी, और शायद हमारे पेरेंट्स ने तो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय किया। अब समझ आता है कि गैजेट्स, स्क्रीन्स या फैंसी टॉयज के बिना भी बाहर हमारी मस्ती कभी खत्म नहीं होती थी, और शायद हमारे पेरेंट्स ने तो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय किया। Now I realize that without gadgets, screens, or fancy toys, we still had endless fun outside, and our parents probably enjoyed it even more than we did.